हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो फाइनली हमने ये चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया। टोटल 17 लेक्चर्स बने इसमें और सारे लेक्चर्स को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया है आपको। तो आज से हम शुरू करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का, सारे चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें कवर होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सब कुछ एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। और अगर आप इस नए चैनल पे नए हो तो आप जा कर के, अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारा चैप्टर्स लिंक वाइज प्रोवाइड करा दिया गया है। टोटल 17 लेक्चर है, टोटल 17 पार्ट्स इसमें बने हैं। और मैं आपको बता दूं, ये पार्ट्स आपके बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, एनटीएससी के लिए भी हेल्पफुल है, और फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये लेक्चर्स। और अगर मेरी बात मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि इससे बाहर से आपसे कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स में तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा इससे बाहर का, तो कंप्लीट टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया गया है वहाँ पे। और बहुत टाइम लगा इसको शूट करने में। जो लोग मेरे साथ पहले से बने हुए हैं उनको पता होगा कितना टाइम लगा है और कितना इसमें मेहनत हम लोगों ने किया है। तो साथ ही साथ अब हम शुरू करेंगे इसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करो और देखो क्या एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपसे बन पाता है या नहीं। अगर आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपको फिर से एक बार पूरे चैप्टर को कवर करना होगा या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इंडेक्स क्वेश्चन का, जिसे हम ब्लू प्रिंट क्वेश्चन भी कहते हैं। तो पेज नंबर 168 में 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वी हैव टू डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर को भाई कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, जब हम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट एक कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करते हैं, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल किससे होना चाहिए? तो प्रिंसिपल एक्सिस से। अब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कॉनकेव मिरर इस प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा एक पॉइंट से कट करके, ठीक है, एक पॉइंट काटता हुआ यहाँ से पास करेगा। जिस पॉइंट से ये पास करेगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। जरा से इसका स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट क्या है? A ray of light parallel to the principal axis of a concave mirror after reflection passes through a point on the principal axis. Point on the principal axis. On the principal axis, this point is called the principal focus of a concave mirror. So this is the principal focus of a concave mirror. आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्फेरिकल मिरर हमें गिवन है। इस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कौन सा स्फेरिकल मिरर है ये मेंशन नहीं किया गया है। साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे साइन देखकर बता सकते हो कौन सा स्फेरिकल मिरर लिया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है फोकल लेंथ क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है लेक्चर में, फोकल लेंथ ऑफ थिन मिरर्स, जो बहुत ही थिन मिरर्स नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल मिरर जिसका कर्वेचर बहुत छोटा हो और रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज से पास कर रहा हो, तो उसके लिए F इज़ इक्वल टू R/2 का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और ये F इज़ इक्वल टू R/2 सभी जगह पे वैलिड नहीं है, सिर्फ उसी मिरर्स में वैलिड है जहाँ पे हम कर्वेचर बहुत छोटा लेते हैं और रेज़ को बहुत नज़दीक से, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से रेज़ को लेते हैं। दैट मीन्स हमारे सिलेबस में जो मिरर्स गिवन है वो इसी तरह के मिरर्स गिवन है, स्मॉल अपर्चर के मिरर्स हैं। और पैराएक्सियल रेज जिसे हम कहते हैं, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरता है, इसे हम कहते हैं पैराएक्सियल रेज। तो इन सारे रेज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, F इज़ इक्वल टू R/2। इन सारे मिरर्स के लिए फॉर्मूला वैलिड है, तो हम यूज़ करेंगे F इज़ इक्वल टू R/2। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगा 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जिस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, इस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि एक नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट के साथ साथ इनलार्ज इमेज, आपको पता है इरेक्ट के साथ साथ इनलार्ज इमेज तो सिर्फ एक ही मिरर बना सकता है, कॉनकेव मिरर। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर्स की, तो कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मतलब छोटा इमेज बनाता है। तो यहाँ पे इरेक्ट के साथ इनलार्ज पूछा है, तो इरेक्ट के साथ इनलार्ज ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। और किस पोजीशन पे रखने पे बनाएगा, तो आपको याद होना चाहिए ये मैग्नीफिकेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है कॉनकेव मिरर, एक ही कंडीशन है यहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमें यहाँ पे पूछा है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। क्यों? वाई डू वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर्स?
कार्स में, बाइक्स में जो शीशा लगा होता है सामने की तरफ, या बैक मिरर कहते हैं हम, तो वो कॉन्वेक्स क्यों होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्केव यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो उसका रीज़न ये है, 2 रीज़न्स मैंने यहाँ लिखा है। एक रीज़न तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर सीधा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। एक तो रीज़न ये है। इसके कारण होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है वो। लेकिन कॉन्केव मिरर लेना है तो कॉन्केव मिरर बहुत ही छोटा सा फील्ड ऑफ व्यू होता है उसका। जैसे यहाँ पे कॉन्केव मिरर रखोगे तो बहुत ही कम चीज़ इस पर दिखाई पड़ेगा, सामने का चीज़। बट कॉन्वेक्स मिरर रखोगे उल्टा करके इस तरह से, यहाँ पे जो बल्जिंग आउट होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से रखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा और सब कुछ यहाँ पे नजर आएगा, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट रीज़न तो इट गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, एंड द सेकंड रीज़न इज इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये 2 रीजंस काफ़ी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। आज पेज नंबर 168 का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 4 क्वेश्चंस। आने वाले लेक्चर्स में इसी तरह हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।